हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप। तो आज आपकी प्रज्ञा मैडम आई हैं एक नए टॉपिक के साथ। पता है वो कौन सा टॉपिक है? वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, यहाँ पर हम PYQs लेंगे। बट द पॉइंट इज कि आपको ये नहीं सोचना है कि काइनेटिक थ्योरी मुझे टफ लगता है। आपको सोचना है मुझे आता ही नहीं। ओके क्योंकि आप इसको एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगी हर PYQ को लेते हुए कि उसके पीछे क्या कंसेप्ट है और कैसे आया है और इसका क्या मीनिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चल, सो एट फर्स्ट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में होता क्या है, हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली माइक्रोस्कोपिक यानी आपके मॉलिक्यूल्स, आपके एटम्स। तो आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी स्पीड क्या है, ठीक है, उन सब की हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक अजम्पशंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो पहला क्या होता है कि मॉलिक्यूल का साइज हम मानते हैं कि बहुत ही छोटा है, इट इज़ नेग्लिजिबल। ओके गाइस। एंड सेकेंड अजम्पशन हमारी होती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फीयर शेप के हैं और उनके अंदर जो कोलिजन होता है दैट इज इलास्टिक। ओके, नाउ थर्ड अजम्पशंस जो हमारी है वो है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो क्या है उसके अंदर? ओनली काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द इंटरनल एनर्जी। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। आई बात समझ में? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी। बट इफ़ देयर इज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई और वाइब्रेशनल एनर्जी आती है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आई थिंक थर्ड अजम्पशन भी आपको क्लियर है ना। हम क्या मानते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो कॉलिजन टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ये भी एक इसका अजम्पशन है ना। द नेक्स्ट इज दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड। तो हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स पे कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। And the last one, I have covered actually the important assumptions over here. So last is real gas obeys ideal gas law कब करेगी? कोई मुझे बता सकता है? रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? वो केवल तभी बिहेव करेगी जब उसका प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? तो सुनो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स भागने लगते हैं, बचाओ बचाओ, इधर उधर, ये वो। तो वो एक दूसरे से बहुत दूर 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 भागने लगते हैं। तो रियल गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, राइट। वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। ओके, सो इट बिहेव्स like a ideal gas. Okay, chalo, done. Let's move forward now. The first question. Okay, so what our first question is? The velocity of three molecules of a gas are 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second respectively. Find the mean velocity and RMS velocity of the molecule. Oh my god, मुझे तो चक्कर आ रहा है मैडम। ये आपने क्या बता दिया? मीन, RMS? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम हियर, आई एम द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। लेट्स डू दैट। सो लिसन गाइस, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज़ को। ओके, तो आप ध्यान से देखें, हम 4 टाइप की वेरिएंट्स यहाँ पर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, most probable speed of gas molecule and root mean square velocity of gas molecule। तो जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो आपको पता है कि ये जो गैस है इसमें रैंडमली ऐसे मॉलिक्यूल्स भागते रहते हैं। ओके, तो अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो अगर मॉलिक्यूल्स जिनका भी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? वेलोसिटी ज़ीरो। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाती है? ज़ीरो। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, आई थिंक मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं।
चलो ओके नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं मीन स्पीड। तो बेसिकली मीन स्पीड क्या है? इट इज़ नथिंग बट द एवरेज स्पीड। लेकिन इसके अंदर हम क्या लेते हैं? हम ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला v1 इज़ 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, v2 इज़ 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, v3 इज़ 4 मीटर पर सेकेंड समवेयर हियर, कहीं भी तो ओके। सो आई एम कंसीडरिंग द ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? इन जनरल हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ओके राइट। तो इनका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ओके ये समझ में आई बात आपको सबको? हाँ। तो अब इसके अंदर हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम खाली इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2 + 3 + 4 + so on डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट हाँ गाइज, इट्स नॉट दैट ईजी कि आपने इसको ऐसे जोड़ लिया और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके आपने आंसर निकाल लिया। ऐसे नहीं होगा। इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन होती है, इसका डेरिवेशन होता है और फिर ये मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकाला जाता है। बट इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सो इसीलिए हमारा इसका आंसर 0 नहीं आता है जैसा हमारा यहाँ पे आया है। क्लियर? ओके। तो जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू इसको निकालते हैं तो वी गेट द आंसर √8RT/πm0। ओके गाइज, फॉर्मूला तो भाई मैडम जी आपने बता दिया, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें व्हाट इज टी, व्हाट इज एम नॉट। तो लिसन टू मी गाइज केयरफुली। पहली चीज़ कि हमारा इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ होगा मीन फ्री पाथ निकालने के लिए। अब परेशान नहीं होना कि ये मीन फ्री पाथ कहाँ से नई टर्म आ गई है, मैं सब बताने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, स्लोली स्लोली चलेंगे, ओके राइट। तो पहले हम बताते हैं व्हाट इज टी। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। एम नॉट, व्हाट इज एम नॉट? इट इज द मॉलिक्यूलर मास। In case of oxygen it is 32. In case of nitrogen it is 28. Okay. And what is R? It is gas molecule. What is the value? 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay. राइट। और आप जो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे वो किलोग्राम में रखेंगे और टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में रखेंगे। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, मीन फ्री पाथ को, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग, इफ देयर इज अ गैस लाइक ऑक्सीजन गैस है, ओके, उसका एक बार उसका टेम्परेचर सपोज इट्स 300 केल्विन और एक बार उसका टेम्परेचर सपोज 400 केल्विन, एंड आई एम आस्किंग यू टेल मी किस केस में आपका स्पीड ज़्यादा होगा, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है और अगर हम बात कर रहे हैं तो वी मीन क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू T/m0 लिख सकती हूँ, क्योंकि R एंड पाई और 8 तो कांस्टेंट है। बट अगर m0 भी कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके। तो अगर मुझे निकालना है कि T1 कितना मैंने बोला? 300 केल्विन। T2 कितना बोला मैंने? 400 केल्विन। तो अगर मुझे निकालना है कि कहाँ पे मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो देखो इस रिलेशन से देख के बता सकते हो। तो कब ज़्यादा होगी एवरेज स्पीड? जब टेम्परेचर 400 केल्विन है। बात समझ में आ गई? और आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करें। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी गैस इधर उधर भागने लगेगी। बात समझ में आई? ओके चलो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे टीचर नहीं है तो क्या होता है? वहाँ पे बच्चे खूब शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। तो आई नो कि दिस एग्जाम्पल इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ही हमारा टीचर वहाँ पे नहीं है, बच्चों का एनर्जी लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। जब बच्चों का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है तो दे स्टार्ट टॉकिंग, ओके। तो सिमिलरली जब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी गैस इधर उधर भागने लगती है, डिंग 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 डिंग, और उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमने लगते हैं। क्लियर? ओके ना। ओके तो हमने ये तो लिया। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमें मॉलिक्यूलर स्पीड, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास, अगर दो गैसेस दी हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग है, तो अब क्या होगा? V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/√m0।
यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी कम स्पीड। जितनी ज़्यादा मास बढ़ेगा, जितना मोटा आदमी होगा उतना चलने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उतना ज़्यादा अगर मास बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर आप मेरी इस बात पे एग्री हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, यस मैम आई एम एग्री, सॉरी, यस मैम आई एग्री। ओके, ठीक है, चलो ना, ये चीज़ क्लियर। वी कम टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कौन सी कॉमन स्पीड है, राइट। तो ऐसे लो, एक क्लास है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो मोस्टली लाइक सपोज करो 30 स्टूडेंट्स ने 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए, राइट। तो 60 क्या हो गया? इट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो मतलब कि कितने मैक्सिमम बच्चों की कौन सी कॉमन स्पीड है, वो हमारी क्या हो गई? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ओके, तो ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल्स में जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग 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 स्पीड से चल रहे हैं। तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सब सेम स्पीड से चल रहे हैं, है ना। तो वो स्पीड क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और उसको भी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकालते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान साइंटिस्ट जो थे उन दोनों ने बनाया था। उन्होंने अपनी थियरीज दी थी और उन्होंने उस कर्व को बनाया था। और उस कर्व को यूज़ करके आई कैन शो यू ऑल्सो, ठीक है। बाकी बाद में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ मेरे बच्चों। ओके, ये है। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने ये कर्व बनाया था और इस कर्व के अंदर उन्होंने बताया था कि ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। और ये क्या दिया है? dN/dV। ये दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम रेंज ऑफ वेलोसिटीज, स्पीड्स। ओके, तो हमारी यहाँ पे ये क्या थी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसका यूज़ करके यहाँ पर इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को निकाला गया। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? दैट इज √2RT/m0। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये टर्म कॉमन है, RT/m0, RT/m0। तो जो हमने इसके अंदर डिस्कशन किया है टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास का कनेक्शन विद एवरेज स्पीड, वैसे ही सेम टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास का कनेक्शन है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसको क्यों लेते हैं बेटा? इसको हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ओके, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो सबका सम 0 आ जाता है। बट जब हम रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसके अंदर हम एक चीज़ करते हैं, ध्यान देंगे आप। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप। ओके, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? √Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमको स्क्वायर कर दिया तो हमें डायरेक्शन का कोई इशू ही नहीं आ रहा है। तो डायरेक्शन का इफेक्ट ना हो तो ये भी हमें एवरेज वेलोसिटी ही देता है, लेकिन हम डायरेक्टली डायरेक्शन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ दिस, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसको भी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज VRMS इज इक्वल टू √3RT/m0। इसका फॉर्मूला भी है, आई विल कैलकुलेट इट एंड लेट यू नो। ओके, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए RT/m0 तीनों में कॉमन है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई एम गोना टेल यू द वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो, कैसे आपको लर्न करना है। सो दिस स्पीड इज़ यूज टू कैलकुलेट एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, सो यू डोंट वरी। नाउ व्हाट द एक्चुअल फॉर्मूला इज, दैट इज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसका स्क्वायर रूट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। समझ में आ गया अच्छे से? अब इसको और डिटेल में हम थोड़ा पढ़ेंगे, पर पहले आपको ये क्लियर हो गया बेटा कि चारों में डिफरेंस क्या है। ओके, RT/m0 तीनों में कॉमन है। यहाँ आता है 8/π, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 3। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हमारी इसको याद करने का तरीका क्या है? रैम,
आर मतलब रूट मीन स्क्वायर, ए मतलब एवरेज, एंड पी मतलब एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो रैम मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होती है, वी आर एम एस। उससे कम कौन सी होती है, एवरेज, और उससे कम कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल। बात समझ में आ गई? ये हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड होती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी कॉमन स्पीड होती है वो क्या होती है, ये। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। क्लियर? इसका हम यूज़ करेंगे मीन फ्री पाथ निकालने के लिए। इसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। क्लियर? सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, 3। आपको एग्जाम में ये प्रैक्टिस करना है कि हमको सबसे पहले लिखना है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने लिखा 3 मॉलिक्यूल्स। नाउ स्पीड 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब हमें मीन वेलोसिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पे ना एक डिफरेंस है, एक्चुअल में यहाँ पे वर्ड आना चाहिए मीन स्पीड, ओके, बट यहाँ पे मीन स्पीड नहीं है, मीन वेलोसिटी लिखा है। सो एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे डायरेक्शन इज नॉट गिवन, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर दिया है। तो यहाँ मीन वेलोसिटी को आप मीन स्पीड समझ के ही इसको सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी मीन इज एडिशन ऑफ ऑल 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? and you get the answer. This is arithmetic expression, you can easily solve it. RMS velocity देखो याद कैसे करेंगे, इस उल्टा, स्क्वायर मीन रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे तीनों का, देन मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन स्क्वायर रूट। समझ में आई मेरे बच्चों? देख लो एक बार, जस्ट हैव अ लुक एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। चलो, what is our next question? Yes, this is our next question. So if the RMS velocity of oxygen, जैसे ही आपने RMS velocity of oxygen molecule पढ़ा, आपने यहाँ लिख लिया। और क्या दिया है यहाँ, एक NTP। What is NTP? Normal temperature and pressure. What is normal temperature? 0 degree centigrade. 0 degree centigrade means 273.15 Kelvin. What is normal pressure? 1 atmospheric और 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे सब लिखा है, देखो 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 देखो, पढ़ो 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 पढ़ो। समझ में आई? ओके नाउ सो हमारी स्पीड कितनी हो गई, 460 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। हमको निकालना क्या है, RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट NTP। ओके राइट। अब आपको सोचना क्या है, मुझे VRMS निकालना है, मुझे NTP टेम्परेचर और प्रेशर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए VRMS का फॉर्मूला बिना सोचे समझे, स्क्वायर रूट 3RT/m0। व्हाट इज गिवन, टेम्परेचर। दोनों गैसेस का क्या है, दोनों गैसेस NTP पे हैं, ठीक है। तो यानी RT और 3 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। करेक्ट। आपको मॉलिक्यूलर मास दोनों का पता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। आपको VRMS पता है ऑक्सीजन का, तो कैन यू फाइंड आउट, यस। अब देखिए VRMS का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, VRMS ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि VRMS क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके नाउ यू पुट द वैल्यूज। ऑक्सीजन का क्या होता है 32, हाइड्रोजन का 2, 460 हमको गिवन है, तो योर आंसर इज हियर। बात समझ में आ गई? ओके अब ये जो टर्म आई है ना, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और मैं आगे नोट्स भी शेयर करूंगी गाइस, सो यू डोंट वरी। ओके तो कैसे डिस्कस करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं। तो हमने काइनेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई चैम्बर है उसमें गैस फिल्ड है, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वॉल पे प्रेशर बनाते हैं। कितना प्रेशर डालते हैं, 1/3 स्मॉल mn/v v² RMS। ये हमने किया था बेटा, इसका तो पूरा डेरिवेशन है, अभी हम यहाँ ये नहीं करेंगे क्योंकि हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना खाली।
और PYQs कर रहे हैं, तो उस पर ही फोकस करना है। ओके, यस। चल, तो अब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखो मैं V को इधर ले जाती हूँ। What is M? M is the mass of one molecule. What is N? Total number of molecules in the gas. तो अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एक टॉफ़ी आती है 1 रुपए की, 10 कितने की आएंगी, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 1, 10 रुपीज़ की। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये मास दिया है एक मॉलिक्यूल का, ये दिया है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मेरे टोटल नंबर, तो टोटल गैस का मास कितना हो जाएगा, V रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ओके, नाउ इट इज़ V² RMS। आ गई बात समझ में। अब V² RMS को मैं लेफ्ट में ले जाती हूँ। नाउ 3PV बाय M को मैं इसके नीचे ले जाऊंगी, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। नाउ व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो क्या PV को मैं NRT लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बट यहाँ पे मेरे नीचे क्या है, मास ऑफ गैस। तो क्या N का, N क्या है, मोल, तो मोल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, PV की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो देखो क्या होता है, 3m बाय एम नॉट RT डिवाइडेड बाय M। तो अब M से M कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3RT बाय एम नॉट, राइट। अब देखो ये V² RMS इसके बराबर है, तो यहाँ से V RMS क्या आ जाएगा बेटा, 3RT बाय एम नॉट। बात समझ आ गई, क्या आया है, एक्सीलेंट मेरे बच्चों। चलें आगे, चल। So we have done these 2 questions. We have already understood this part also. Now let's move forward. अब हम एक बार यहाँ पे आते हैं। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना मेरे बच्चों, वो सब मैंने यहाँ लिखा है, आप एक बार देख लें अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद हमने ये लिखा, फिर ये किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। सो आई हैव रिटन एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार बनता है, आपको दे देते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस, ओके, और आपसे पूछते हैं नाउ टेल अस कि एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसकी डेंसिटी ये है, टेल अस द प्रेशर ऑन द वॉल ड्यू टू दिस। अब आपको ना फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए, आपको डरना नहीं है। आपने क्या लिखा, PV इज इक्वल टू NRT, क्या लिखा, PV इज इक्वल टू NRT, तो N की जगह क्या लिख सकते हैं, M बाय एम नॉट, ठीक है, ओके। अब मैं V को ना नीचे ले आई, तो ये क्या हो गया, M/V RT बाय एम नॉट, एक्सेलेंट। अब M/V क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो गई डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इज इक्वल टू ρRT बाय एम नॉट। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी मतलब उस वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और मेरे नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो मेरा प्रेशर भी तो ज़्यादा आएगा ना कंटेनर की वॉल पे, है ना। तो इसीलिए देखो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है मेरे बच्चों, ये भी कई बार पूछा जाता है। ओके गाइस, सो नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू फ्यू मोर थिंग्स हियर। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। आई नो आई एम टेकिंग 2 क्वेश्चंस ओवर हियर, बट यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं कैसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। सो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ये मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ने इसकी थियरी दी थी और ये कर्व बनाया था बाय स्टडिंग द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। तो कर्व हमारा कुछ इस तरीके से आया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सिस बताती है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो है ये हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड की रेंज में आते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया, ये जो सबसे टॉप मोस्ट है ना, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से 700 मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है। तो इस स्पीड को हमने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ आया, मोस्ट प्रोबेबल मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, आई एम सॉरी नॉट, इतने सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल ये है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है, ठीक है, ओके। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारी एवरेज स्पीड है इट फॉल्स समवेयर हियर,
यानी उससे जो कम है, थोड़े मॉलिक्यूल्स कम है, सपोज 700 की ये है, अब उसमें से सपोज करो थोड़े और कम ले लो, लाइक 1000 में से 700 गए तो 300 बचे। ओके, मैं ये बहुत रफली आइडिया बता रही हूँ। तो हमारी उसके बाद क्या आएगी, फिर ये वी एवरेज और फिर वी आर एम एस। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस दिया है, वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। तो याद कैसे करेंगे इसको, आप याद करेंगे ऐसे, रैम यानी आर एम एस स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान दें। अभी अभी हमने लिखा आर एम एस क्या होती है, स्क्वायर रूट 3RT/m0। वी एवरेज क्या होती है, स्क्वायर रूट 8RT/πm0। एंड वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, स्क्वायर रूट 2RT/m0, राइट। अब अगर मैं इन दोनों स्पीड को एवरेज की स्पीड में लिखना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, देखो RT/m0 तो कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं, VRMS को हम V एवरेज से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ गया, RT/m0 तो कट गया, तो हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3π/8, राइट। देखो 3/8/पाई, पाई ऊपर जाएगा तो 3π/8, यानी मेरी VRMS क्या आ गई, स्क्वायर रूट 3π/8 वी एवरेज। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान होने चाहिए गाइज, ये मैंने नहीं लिखा है नोट्स में, पर ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम MP को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो VMP/V एवरेज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2π/8 वी एवरेज, और 2π/8 क्या हो गया, नथिंग बट स्क्वायर रूट π/4। समझ में आ गई, उसको तो हम और छोटा लिख सकते हैं π/2 ठीक है। ओके गाइज, बात समझ में आ गया, VMP। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड नो दिस एंड देन यू कैन कैलकुलेट। और आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, दैट VRMS ग्रेटर देन V एवरेज एंड ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर गाइज, NV इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड, और ये क्या है, m0 इज मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर मास इन किलोग्राम, एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब इसमें एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूज फॉर दिस, सो बेसिकली दिस इज यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ नियरली आइडियल मोनोएटॉमिक gases and molecular gases like डायएटॉमिक ऑक्सीजन। तो आप कोई भी पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे ये कर्व यूजफुल है आइडियल मोनोएटॉमिक गैसेस के और डायएटॉमिक गैसेस के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आप सोचिए मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाने लगेंगे, राइट। तो उनका जो ये पीक है ना, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखो जब ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, तो जो मॉलिक्यूल यहाँ थे, देखो उनकी स्पीड पहले क्या थी, ये है ना। अब जब ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये वाली मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, ये बढ़ गई, राइट। अब यहाँ पे देखो, इधर जाओ, इधर ड्रॉ करो ऐसे, तो ये वाले जो इतने मॉलिक्यूल्स थे उनकी स्पीड क्या थी, ये। अब इन वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो गई, ये बढ़ गई। तो यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है, सब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारा कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। बट मेरे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे पहले इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, अब मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हो गए हैं इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। क्लियर ना। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पीक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, एक्सीलेंट। चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे मीन फ्री पाथ। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू ना कि मीन फ्री पाथ डिस्कस करना है मुझे आपके साथ। तो आप इसको मैं सारे के सारे अटैच करूँगी, आप देख सकते हैं अच्छे से, और अभी भी एक बार देख लीजिए। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल है,
ये इस वाले मॉलिक्यूल से टकराया। हम एक और अजम्पशन करते हैं अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं कि केवल एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है, बाकी सारे रुके हुए हैं, ये सब रेस्ट में है, ऐसा हमने मान लिया, राइट। तो अब ये इससे टकराया, इससे टकराने के बाद ये इधर आ गया, कौन सा, यही वाला है ना। फिर इससे टकरा के इधर चला गया, फिर इससे टकरा के इधर आ गया। तो ये जो इसने यहाँ से यहाँ तक जो सक्सेसिव कॉलिजन्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने बोला फ्री पाथ, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो इन सब का एवरेज हमने निकाला विच इज कॉल्ड लैम्डा एम, मीन फ्री पाथ। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे बच्चों। तो जब मीन फ्री पाथ निकालेंगे तो हमारा आंसर ना ये आता है। बट ये क्यों आया? क्योंकि हमने क्या सोचा कि एक ही चल रहा है, बाकी सब रेस्ट में। बट ऐसा तो नहीं होता ना भाई, ऐसा हो सकता है कि एक ही बच्चा शैतानी करे क्लास में, बाकी सब शांति से बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, सारे बच्चे शैतानी करते हैं। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी इसको हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में विच इज़ कॉल्ड √2। तो वो क्यों करते हैं यहाँ, क्योंकि ये भी मोशन में है बाकी, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज इट इज़ 1/√2 पाई d²n। बात समझ आई? एंड व्हाट इज n हियर? n is total number of molecules in unit volume. It is volume, number of molecules in unit volume. और ये d क्या है? It is diameter of molecule. यानी जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसका मीन फ्री पाथ कम होगा। कैसे? मैंने इसको बड़ा बना दिया तो कितना मिला? यही तो है मीन फ्री पाथ का ली। आई बात समझ में? और अगर मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो मान लो यहाँ पे ये पास इतने सारे मॉलिक्यूल आ गए। अब क्या होगा? इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5, सपोज 5 से टकराया तो मेरा लैम्डा एम कम हो गया ना बेटा जी। बात समझ आई या नहीं? ओके। अब मीन फ्री पाथ के साथ कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो आप बोलते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे आपको मीन फ्री पाथ निकालना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान दें, देखिए ये मैंने लैम्डा मीन निकाला, डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड दिस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू एन KBT होता है। कहाँ से आ गया मैडम अब ये KBT? अब सुनो, PV इज इक्वल टू होता है nRT। n को क्या लिख सकते हैं? n/NaRT। अब ये R/Na क्या हो गया? KB। तो क्या हो गया? NKBT। व्हाट इज KB? इट इज़ द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। भाई सारे साइंटिस्ट को पता था ना आगे चल के ये मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, और जब हमारा नाम आएगा तभी तो हमें पहचानेंगे, इसीलिए उन्होंने सब जगह अपना नाम डाल दिया। ओके। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। इट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके, राइट। ओके, तो अब यहाँ से हमने n की वैल्यू, व्हाट इज़ n? कैपिटल N/V। तो ये v को हम नीचे ले आए तो आ गया P/KBT। इसको हमने यहाँ पुट किया तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आया। इस पे कई बार सम्स पूछे जाते हैं बेटा जी, ध्यान रखें, ये सभी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, JEE CET एंड ऑल। अब हमने ये तो निकाल लिया मीन फ्री पाथ, अब हमें निकालना है उसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ ऐसे टकरा टकरा के जाने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री टाइम। दिस इज टाइम बिटवीन 2 कॉलिजन्स। ओके। अब आप मुझे बताओ, जब हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे भी मीन फ्री टाइम क्या हो गया? मीन फ्री टाइम क्या हो गया यहाँ पे? इट इज मीन फ्री पाथ अपॉन एवरेज स्पीड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लेंगे हम? यहाँ पे क्या निकालेंगे? विल टेक एवरेज स्पीड। ओके। तो बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला 1/√2 पाई d²n V एवरेज यहाँ से, ठीक है। और हमें पता है V एवरेज क्या होता है? √8RT/πm0। अभी हमने पढ़ा। तो अब देखो यहाँ से मेरा मीन फ्री पाथ किसके प्रोपोर्शनल है? देखो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है? T एंड P के। किसी भी गैस के लिए D तो कांस्टेंट है, KB ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर वेरी कर सकते हैं, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आ गया? T/P। V एवरेज किसके प्रोपोर्शनल है? T के लिए। किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक गैस।
फॉर स्पेसिफिक गैस। ओके, तो अब यहाँ से टाउ एवरेज किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि टाउ एवरेज किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी। रूट टी कहाँ से आ गया भाई, भैया ये ऐसे आ गया, टाउ एवरेज क्या है, लैम्डा एम अपॉन वी एवरेज, तो वी एवरेज नीचे है, तो अगर ये वी एवरेज इसके प्रोपोर्शनल है तो टाउ एवरेज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन रूट टी। खत्म, इस पे क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों। टाउ एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय पी। क्लियर? अच्छा बेटा जी, मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं जिसके अंदर काइनेटिक थ्योरी में ये क्वेश्चन बनेंगे, मीन, एवरेज, स्पीड और मीन फ्री पाथ एंड ऑल, तो ये सब हमने कवर किया है। नाउ अब आप लोग अच्छे से एक थोड़ी सी वॉक करके आए पहले, फिर थोड़ी सी नींद लें, और फिर जब आप सुबह उठे ना तो इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा फिर से देखें, तो आपको सारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके मेरे बच्चा लोग, चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय प्रज्ञा मैडम की तरफ से।